नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कपास की खेती कब और कैसे करें। इससे पहले किसान भाइयों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं लेके आऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसलों की श्रेणी में आता है और भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आता है कपास के उत्पादन में। किसान भाइयों, कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है जो प्राकृतिक रेशों के उत्पादन के लिए इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती की देश में औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। किसान भाइयों, कपास की खेती के लिए अनुकूल मौसम और जलवायु की बात किया जाए तो यह फसल मई महीने के शुरुआत में लगाई जा सकती है यदि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो तो इस परिस्थिति में मानसून की वर्षा होते ही कपास की फसल लगा सकते हैं। तापमान की बात किया जाए तो फसल की विकास हेतु 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, अंकुरन के लिए 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा बढ़वार के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस एवं अच्छा उपज के लिए दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अनुकूल माना गया है। वर्षा की बात की जाए तो मिनिमम 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए तो फसल के लिए नुकसान भी होता है। मिट्टी की बात किया जाए तो उचित जल निकासी वाली मिट्टी तथा गहरी काली मिट्टी की जरूरत होती है। अगर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो तो बलुई और बलुई दोमट भी चल सकता है। किसान भाइयों, कपास की खेती अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। मिट्टी की पीएच की बात की जाए तो पीएच तकरीबन 5.5 से 6 के बीच उत्तम मानी जाती है, जबकि बुआई के लिए 8.5 पीएच तक की मिट्टी भी उपयुक्त मानी गई है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करूं तो उत्तरी भारत के किसान भाई कपास की खेती के लिए सिंचाई पर निर्भर करते हैं। इन जगहों पर एक सिंचाई के बाद 1 से 2 गहरी जुताई तथा 2 से 3 हल्की जुताई करके पाटा लगा दें ताकि खेत बिल्कुल समतल हो जाए, फिर बुआई करें। मध्य और दक्षिणी भारत के किसान वर्षा आधारित गहरी मिट्टी में कपास उगाते हैं। इन जगहों पे खेत की तैयारी के लिए रबी फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे खरपतवार निकल जाता है। किसान भाइयों, कपास की बिजाई से पहले खेत को पाटा लगाकर समतल किया जाना चाहिए, जिससे अंकुरन अच्छा होता है तथा जल धारण एवं जल निकासी दोनों क्षमता अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों, कपास की उन्नत किस्मों की बात करूं तो किस्मों का चुनाव मिट्टी, जलवायु, तापमान, सिंचाई, कपास की अवधि एवं खाद आदि पे निर्भर करता है। कपास की टॉप किस्में की बात करूं तो राशि 659 बीजी, राशि नियो बीजी, नूजी बिदु, भक्ति, कावेरी जादू, कावेरी मिनी मेकर, आदित्य मोक्ष, नूजी बिडू, गोल्ड कॉट, HS6, H1098, H1117, HH223, AAH1, HD324, HD432 आदि। बीज दर की बात करूं तो प्रति एकड़ पौधा फसल की दूरियों पे निर्भर करती है। 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई किया जा सकता है। किसान भाइयों, कपास के बुआई के तरीके की बात किया जाए तो बीटी कपास के लिए लाइन से लाइन की दूरी 108 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर अमेरिकी किस्मों का चयन कर रहे हों तो लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर देसी किस्मों का चयन कर रहे हों तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यदि कपास की खेती लवणीय भूमि पर कर रहे हों तो बिजाई के लिए मेर बनाकर मेरों के ढाल पर बीज बोनी चाहिए। कपास की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक की बात करें तो उन्नत किस्मों की अच्छी उपज के लिए नाइट्रोजन 80 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम, पोटास 20 से 30 किलोग्राम और सल्फर 25 किलोग्राम देना चाहिए होता है। सल्फर की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की 15% बुआई के समय तथा शेष मात्रा 3 बराबर भाग में 30, 60,
तथा 90 दिनों में देनी चाहिए। इसके विपरीत फास्फोरस और पोटासियम की आधी मात्रा रोपाई के समय तथा दूसरी आधी मात्रा 60 दिन के बाद डालनी चाहिए। इसके साथ साथ हो सके तो अच्छी उपज के लिए अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 7 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। किसान भाइयों, कपास की खेती में सिंचाई प्रबंधन की बात करूं तो बिजाई के बाद, खाद डालने के बाद और फूल आने के समय तकरीबन सब मिला करके 5 से 6 बार सिंचाई करनी चाहिए। अंकुरन के 20 से 30 दिन बाद पहली बार सिंचाई करें। उसके बाद हर 20 से 25 दिनों में दोबारा सिंचाई करें। और किसान भाइयों, फूल और फल आने के समय सिंचाई की कमी न करें। इससे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फल फूल झड़ने की समस्या आती है तथा उपज में कमी हो जाती है। आखिरी सिंचाई 1/3 टिंडों के खुलते ही कर देना चाहिए। इसके बाद कोई सिंचाई न करें। देसी कपास की किस्में अगर लगा रहे हैं तो इसमें छटाई की जरूरत होती है। पौधे से निकल रही फूटों को काटना चाहिए होता है। इससे उपज में वृद्धि आती है। काटने का समय तकरीबन अगस्त का पहला पखवाड़ा होता है। किसान भाइयों, कपास की खेती में अच्छी उपज लेने के लिए हार्मोन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। हार्मोन की बात करूं तो NAA यानी नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का 2 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव 50 सीसी प्रति एकड़ फूल आने के समय एवं दूसरा छिड़काव 70 सीसी के हिसाब से पहले छिड़काव के 20 दिन बाद करना चाहिए। पर किसान भाइयों, हार्मोन का छिड़काव खारे पानी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी हार्मोन साइकोसिल हार्मोन का प्रयोग की बात करूं तो जहां अमेरिकन कपास के ज्यादा बढ़ने की समस्या लगे वहां पर 32 मिली साइकोसिल 50% को 320 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में पौकी आने के समय छिड़काव जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, कपास की तोड़ाई की बात करूं तो मुख्य रूप से सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान शुरू हो जाती है। कपास की पहली तोड़ाई जब कपास की टिंडे 40 से 60% खिल जाए तब करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी तोड़ाई सभी टिंडे खिलने के बाद करते हैं, जबकि ज्यादातर किसान भाई कपास की तोड़ाई कई बार में करते हैं। किसान भाइयों, कपास की पैदावार एवं लाभ की बात किया जाए तो कपास की खेती से किसान भाइयों को अच्छी खासी आमदनी होती है। अलग अलग किस्मों से अलग अलग पैदावार होती है, जिसमें देसी किस्मों से 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ और अमेरिकन संकर किस्मों से 12 क्विंटल प्रति एकड़, जबकि बीटी कपास की पैदावार 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। किसान भाइयों, बाजार भाव की बात किया जाए तो तकरीबन 5000 से 6000 प्रति क्विंटल के हिसाब से रहता है, जिससे किसान भाई कपास की खेती करके प्रति एकड़ तकरीबन 50 से 1 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कपास के फसल में कई प्रकार के कीटों एवं रोगों का प्रकोप होता है, जिससे किसान भाई को काफी परेशानी होती है। यह वीडियो काफी लंबा न हो, इस कारण इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसानों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।